आईडीबीआई बैंक ने अपने Q4 का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो आइए देखते हैं कैसा रहा है इस बार का रिजल्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरेस्टेड इनकम, यानी कि बैंक जो होती है वो मेनली कमाई करती है इंटरेस्टेड इनकम से। लास्ट ईयर Q4 में जो इंटरेस्टेड इनकम थी वो थी 6,990 करोड़ की, पिछले क्वार्टर में थी 7,816 करोड़ की और इस बार कंपनी ने पोस्ट करी है 6,979 करोड़ की। अगर आप इसको देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो आपको यहाँ पे 11% का डाउनफॉल देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो आपको यहाँ पे फ्लैटिश रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कंपनी ने खर्चे निकालने के बाद कितना यहाँ पे कमाई करी है। तो इसको अगर आप देखते हैं तो लास्ट ईयर जो था वो था 2,175 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में था 2,802 करोड़ का और इस बार रहा है 3,195 करोड़ का, यानी कंपनी ने अपने खर्चे थोड़े से कम किए हैं। ग्रोथ की बात करते हैं तो इसमें आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीबन 47% की ग्रोथ देखने को मिलती है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको 14% की ग्रोथ देखने को मिलती है, यानी कंपनी ने अपने खर्चे भी काफी हद तक कम कर दिए हैं। प्रोविजनिंग की बात करते हैं, यानी कि बैंक के पास जो पैसा जो यहाँ पे वापस नहीं आने वाला है, काफी हद तक ये पैसा फंस ही चुका है। तो लास्ट ईयर Q4 में था 547 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में था 894 करोड़ का और इस बार बढ़ के हो गया है 1144 करोड़ का। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो करीबन 18% का बैंक के पास से पैसा ज्यादा चला गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो आपको इसमें 109% की बढ़त देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव सिग्नल है जो कि यहाँ पे कम होना चाहिए था। आगे बढ़ते और देख लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि सारे खर्चे टैक्सेस सभी को निकालने के बाद कंपनी ने फाइनली मुनाफा कितना किया है। लास्ट ईयर Q4 में कंपनी का मुनाफा था 1,628 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में था 1,908 करोड़ का। बात करते हैं करंट क्वार्टर, तो इसमें कंपनी ने मुनाफा किया है 2,051 करोड़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ 7% की ही ग्रोथ देखने को मिलती है। उसी को अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ 26% की ही ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम उसको ग्रोथ के टर्म में देखते हैं, यानी कि रेवेन्यू में कितनी बढ़त देखने को मिली है, तो वहाँ पे आपको जीरो रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं निम्स की, यानी कि नेट इंटरेस्टेड मार्जिन। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लास्ट क्वार्टर में था 5.17% का, इस बार घट के हो गया है 4% का। लास्ट ईयर के जो Q4 में था वो था करीबन 5% का। तो यहाँ पे निम्स में काफी अच्छी बैंक ने बढ़त दिखाई है। यहाँ पे आपको एनपीए देखने को मिलेगा जो कि होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो एसेट जो कंपनी के लिए एकदम बेकार हो गए हैं, कंपनी के लिए एक बोझ बन गए हैं। तो यहाँ पे आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करीबन थोड़ी सी यहाँ पे बढ़त देखने को मिलेगी। लास्ट क्वार्टर में जो था 0.18% का, इस बार घट के हो गया है 0.15% का। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कंपनी ने अगर डिविडेंड अनाउंस किया है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कंपनी ने आप सभी के लिए, जिसके पास भी इसके शेयर्स हैं, तो उन सभी के लिए ₹2.10 के हिसाब से डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो आईडीबीआई रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने किसी भी तरीके का रेवेन्यू में एक्स्ट्रा ग्रोथ यहाँ पे नहीं दिखाई है। वहीं प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ 26% की ही ग्रोथ देखने को मिलती है, जबकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कंपनी का धंधा यहाँ पे बढ़ नहीं पा रहा है।